नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरर वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। यदि आपकी बातचीत आपके पर्सन के साथ में बंद हो चुकी है, देन आज की ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर अभी क्या हैं। क्या वो सब कुछ भुलाकर इस रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहते हैं या फिर अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ हम आज की इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो ध्यान में रखिएगा यह रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके पार्टनर जिनके साथ में आपकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उस व्यक्ति की ऊर्जा, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या है। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर राशियाँ देख लेते हैं हमेशा की तरह। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ओके। सो ये राशियाँ फ़िलहाल यहाँ पर निकल कर आ रही हैं और राशियाँ जो हैं आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं। ओके, ऑलराइट। सो ठीक है, बहुत ही मिक्स्ड थॉट्स हैं या फिर मिक्स्ड इमोशंस हैं इस व्यक्ति के आपको लेकर, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेकर। ठीक है, ये इंसान आपके बारे में सोचता भी बहुत है, आपके साथ में अभी भी कहीं ना कहीं ये इमोशनली जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको ये मिस भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम इस रिश्ते से दूर जाने के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, कभी कभी मूव ऑन करने के बारे में भी सोचते हैं। मूव ऑन हो नहीं पा रहा है लेकिन। ओके, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को इस रिश्ते के अंदर इन्हें लगता नहीं है कि कुछ हो सकता है अब आप लोगों के बीच में। ठीक है, एक तरीके से जो इनकी उम्मीद है वो टूट रही है, ये कम हो गई है। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है, या फिर इन्हें आपका अभी और इंतज़ार करना चाहिए, या फिर आप सब कुछ भुलाकर जो है अब आगे बढ़ने की इनको ज़रूरत है। ये आपकी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस लग रहे हैं और आपकी लाइफ में अभी इनको आपकी लाइफ के कुछ अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा वरिड दिख रहा है, कंसर्न दिख रहा है। ओके, और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो है आपको सीक्रेटली या तो हो सकता है स्टॉक कर रहे हों। ठीक है, आप पे नज़र रखने की कोशिश कर रहे हों। ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, ये किसी इंसान के थ्रू भी हो सकता है, कोई फ्रेंड वगैरह हो सकता है आप लोगों का। किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में इंटरवीन करने की इंसान कोशिश कर रहा है। ओके, ओवर थिंकिंग थोड़ी इस इंसान की यहाँ बढ़ी हुई है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये थोड़ा हो सकता है कि चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आई ऑल्सो फील दैट ये जो हैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते के सब कुछ सही होने को मैनिफेस्ट तो करते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रे करते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ठीक है, लेकिन इनकी तरफ से कोई इनिशिएशन नहीं दिख रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है। ओके, ये थोड़ा कंफर्ट जोन में दिख रहा है मुझे इंसान काफ़ी अपने, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको कोई नीड फील नहीं हो रही है कि इन्हें कुछ करना चाहिए, या फिर ये कुछ ज़्यादा कुछ इनके करने से कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है थोड़ा यहाँ पर थोड़ी घबराहट भी है, थोड़ी हेजिटेशन भी है,
कुछ भी करने से पहले बहुत सोच समझ के करना, ये कुछ भी जल्दबाज़ी में कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जी जो है काफ़ी स्लो है, वो मुझे दिख रहा है। आपके साथ में ये इंसान नहीं, दूर तो नहीं हो पाया है, ये कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली ये इंसान आप इस रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करना ज़रूर चाहता है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहता है। लेकिन ये कुछ यहाँ पर एट द सेम टाइम इस इंसान को ऐसा लगता नहीं है कि इनके कुछ करने से ज़्यादा कुछ हो पाएगा। अगर ये कुछ इनिशिएट भी करते हैं तो आप मानोगे, आप इनको रिजेक्ट करोगे दोबारा से, तो शायद इनको कहीं न कहीं एक रिजेक्शन का भी थोड़ा-सा डर हो सकता है, फ़ियर हो सकता है। ठीक है? ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है इस व्यक्ति के ज़हन में आपको लेकर। ठीक है? हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं और क्या चलता है इस व्यक्ति के मन में। टेन ऑफ कप्स, वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन हमारे पास में थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, एंड लास्ट में आ रहा है हमारे पास में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर पेंटिकल्स बहुत ऐड हो गए हैं, यानी हमारे पास में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये राशियाँ भी ऐड हो गई हैं। ओके, तो देखो पहला ही कार्ड यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का है, रियूनियन का है, टुगेदरनेस की एनर्जी है ये। ठीक है, तो बट साथ में ही इसके जो है इनडिसाइसिवनेस की, कन्फ्यूजन की, लैक ऑफ क्लैरिटी की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, तो इंसान जुड़ना तो चाहता है। ठीक है, ये ज़रूर से आपके साथ में मुझे लग रहा है वो समय जो है दोबारा जीना चाह रहे हैं जो एक टाइम पे इन्होंने जिया है। उन मोमेंट्स को ये याद भी बहुत करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये करें या ना करें, कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस जो है चीज़ में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। ठीक है, इनको थोड़ा-सा ऐसा भी लग रहा है कि मे बी ये थोड़ी चीज़ों को भी ऐसा लग रहा है टालम-टोल कर रहे हैं, टाल-मटोल कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइडेंस बेसिकली यही है कि इनको आपके सामने आने का थोड़ा यही हेजिटेशन है, ये किसी भी तरीके के एक्शन लेने को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, कभी-कभी इनकी ईगो भी इनको जो है आगे नहीं बढ़ने देती है। ठीक है, थोड़ा ईगो का भी मसला लग रहा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ऐसा है कि एक 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 लव ट्रायंगल या फिर एक तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन बोल सकते हैं उसको हम, वैसी सी जो है स्थिति यहाँ पर लग रही है आप में से काफ़ी लोगों के साथ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना ही आपके जो है आपके साथ में लॉयल हो पाए हैं। ठीक है, ना ही मुझे लग रहा है कि जिनके साथ में भी इनका रिश्ता कोई बना है, हो सकता है कि आपको इन्होंने किसी और के लिए जो है आपको इन्होंने किनारे कर दिया हो। ठीक है, आपको जो है एक ऑप्शन की तरह कहीं ना कहीं रखा हो। ठीक है, या आपको मिसट्रीट किया हो। तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये फील आती, इनको फील होता है कि आपके साथ में इंसान खुद डिसऑनेस्ट रहे हैं, आपके साथ में इन्होंने कुछ चीज़ें ठीक नहीं की हैं, तो अब आपसे नज़रें कैसे मिलाएंगे, क्या किस मुँह से आएंगे आपके पास में, क्या बोलेंगे आपको आके। और अब इनके मुंह से निकली हुई कोई भी बात वो जो है आपको शायद अब कन्विंस नहीं कर पाएगी, आपको भरोसा नहीं दिला पाएगी, ऐसा भी इनको कहीं ना कहीं लगता है। ठीक है, चाहे अब कुछ भी आएँ, कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, शायद वो सब बेफजूल होने वाला है। ठीक है, तो कभी कभी वही होता है, इन सब चीज़ों की वजह से भी यहाँ पर इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, एफर्ट नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, कोई एक्शन नहीं आ रहा है। तो ये इनको ज़रूर से मालूम है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या इन्होंने आपका दिल जो है दुखाया है। और सो आई फील दैट ये कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को दिस पर्सन डज़ नॉट नो, इनको नहीं मालूम है कि किस तरीके से जो है अभी लाइक रहें, किस तरीके से जो है आपके साथ में चलना चाहिए,
किस तरीके से जो है चीज़ इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कभी कभी इनका इतना ज़्यादा जो है इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सब कुछ इनके मन में कभी कभी आता है कि छोड़ो, लेट्स जस्ट क्लोज दिस चैप्टर एंड मूव ऑन फॉर एवर। हमेशा हमेशा के लिए मूव ऑन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है। बट ये जो मूव ऑन करने की जो सोच है वो बहुत टेम्प्रेरी होती है, क्योंकि ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, फिर बाद में रिकन्सिलिएशन के थॉट्स भी इनके दिमाग में आने लगते हैं। तो वो मैंने शुरू में बोला था कि बहुत ही मिक्स्ड दिख रहा है, काफ़ी मिक्स्ड थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। जहाँ तक बात देखिए इनकी फीलिंग्स की है, प्यार की है, अभी थोड़ा इनको मैं ये बोलूँगा यहाँ पर कि आपकी अहमियत थोड़ी समझ में आती है अब इनको। ठीक है, आपकी थोड़ी वैल्यू समझ रहा है इंसान। ओके, बट फिर भी मुझे लगता है इमोशनल मैच्योरिटी की इनके अंदर अभी कमी है। अभी भी इमोशनल मैच्योरिटी की कमी है। ठीक है, अगर इनको और एक मौका मिल जाए मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करने का, तो ये पीछे नहीं हटेंगे। ये फिसल जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ये इंसान फिसलता है और जब इनके आसपास कोई नहीं होता है फिर इनको आपकी याद आती है। तो कहने का मतलब यही है कि सिंपल वर्ड्स के अंदर रिलायबल नहीं है ये व्यक्ति। भले ही अभी एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का या फिर आपकी इम्पोर्टेंस थोड़ी मालूम पड़ रही है, बट ये कोई ऐसी ही नहीं है कि ये चीज़ हमेशा जो है हमेशा इंसान आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है, या फिर हमेशा आपके साथ में अगर आप एक मौका देते भी हो तो ये अपने आप को बदल के जो है आपके पास में आएंगे एकदम, और आपके साथ में ही जो है स्टिक रहेंगे हमेशा के लिए, ऑनेस्टी से रहेंगे, लॉयल्टी पूरी अपनी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे इनके साथ में। ठीक है, तो फ़िलहाल तो यही है। आई डोंट सी एनी एक्शन फॉर नाउ। हाल फ़िलहाल में तो कोई भी एक्शन यहाँ पर होता हुआ इनकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। इनकी एनर्जी दिन प्रतिदिन जो है स्लो होती जा रही है। जितना ज़्यादा साइलेंस यहाँ बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक्सटेंड होती जाएगी, इनकी एनर्जी और ज़्यादा स्लो होती चली जाएगी। इनका जो गिव अप करने के मोड में और ज़्यादा जाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट ये है, हाँ ये ज़रूर है कि ये इंसान ऐसा रह सकता है कि आपको आपकी लाइफ में इनका इंटरवेंशन रह सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, हो सकता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना हो, ना बात करें, लेकिन किसी के थ्रू ये आपसे कनेक्टेड रहने की कोशिश कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हो गया। ठीक है, वहाँ पर आपको देखना, आपकी पोस्ट वगैरह देखना, आपकी अपडेट्स वगैरह देखना, स्टोरीज़ देखना, वो सब रह सकता है। ठीक है, उस तरीके से। सो ये है। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।